आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम सभी में सुनेंगे आज जिस गाथा का हमने संपुट किया है उस गाथा का क्या भावार्थ विवेचन सुने। शमन संघ की आन बान शान हमारी युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब के द्वारा युवाचार्य भगवंत। शरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। या विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश जिनकी भक्ति जिनकी स्तुति जिनकी आराधना जिनकी उपासना जिनका स्तवन जिनका गुणगान हमारे हृदय में आनंद की उर्मियां प्रकट करने वाला है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर एवं उनकी देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदही वावी अनंत पारे अनाई लेवा कसाई मुक्के सक्केव देवा हिवई जुईमम। हमारी यह संपूट साधना जिसके माध्यम से हम सुगणांग सूत्र के छठे अध्ययन विरत हुई तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम का स्वाध्याय यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। इस गाथा में परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें उपमा से उपमित करते हुए शास्त्रकार कहते हैं जिस प्रकार अपार सागर यह स्वयंभू रमण है त्यो अखिल विज्ञान में वह वीर सन्मति श्रमण है। कर्म मुक्त कषाय से निर्लिप्त धन्य पवित्रता देवपति श्री शक्र सम द्युति की अनंत विचित्रता। कैसे थे वे परमात्मा प्रभु महावीर? उनके समीप जिन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष व्यतीत किए, जिनके सानिध्य में आकर त्रिपदी से जिनका 14 पूर्वों का ज्ञान प्रकट हुआ, जिनके समीप आकर जिन्होंने अपने भीतर में रही हुई अनेक अबूझ पहेलियों को सुलझा लिया, समस्याओं का समाधान पाया, ऐसे प्रभु महावीर के अंतेवासी स्वयं सुधर्मा स्वामी बतला रहे हैं कि से पन्नया अक्षय सागरे वा से वह ज्ञात पुत्र, वह काश्यप गोत्रीय प्रभु प्रज्ञा से अक्षय सागर के समान है। निरंतर परमात्मा के स्वरूप वर्णन में प्रज्ञा शब्द स्थान स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। हमारे मन में जिज्ञासा उपस्थित होगी कि ये प्रज्ञा यानी क्या? प्रज्ञा का अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञा का अर्थ उस सूक्ष्म ज्ञान का आत्मिक संचय, सेल्फ डिपॉजिट ऑफ द माइक्रो नॉलेज
सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों के भी ज्ञान का जहां पर कलेक्शन है, जहां वो सारी बातें सुरक्षित है, वो प्रज्ञा। गूगल के पास तो वही डिपॉजिट है जो उसे अपलोड किया गया है, जो उसके मेमोरी में भर दिया गया है, वही उसके पास है। यहां तो वो आत्मिक समस्त कर्मों के नाश से समस्त घाती कर्मों के नष्ट होने से, आवरण के चले जाने से, अक्षय सागरे वो प्रज्ञा से अक्षय सागर के समान, जैसे समुद्र त्रिकाल में क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वैसे ही जिनका ज्ञान अथाह है, जिसका पारावार नहीं, अपार अथाह, था यानी जिसका छोड़ पाना, जिसकी गहराई को नापना संभव, उसको था कहते हैं। अथाह यानी जिसकी गहराई को नाप नहीं सकते, ऐसा अथाह ज्ञान। ऐसे ज्ञान के धनी परमात्मा, ऐसे प्रज्ञा के धनी थे। महोदहीवादी, महान समुद्र, जैसे आगे आएगा वर्णन पर्वत का। यहां महान समुद्र सबसे विशाल, हमारे जैन जियोग्राफी के अनुसार सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? कौन सा है? लवण समुद्र से भी बड़ा तो धातकी खंड है, उससे बड़ा कालोदधी समुद्र है। स्वयंभू रमण कौन सा समुद्र है? स्वयंभू रमण समुद्र के बाद में अलोकाकाश शुरू हो जाता है। देयर इज नथिंग, वहां जीव नहीं, पुद्गल नहीं, इसलिए जल का भी अस्तित्व नहीं। सबसे विशाल वो स्वयंभू रमण समुद्र, वो अपार होता है, उसका पार नहीं पाया जा सकता है। कितना भी कोई भी पुरुषार्थ कर ले, चाहे जैसे साधन का उपयोग कर ले, उसका पार पाना मुश्किल है। वैसे ही जिनका ज्ञान उस स्वयंभू रमण समुद्र के समान। स्वयंभू रमण समुद्र को बॉर्डर कौन सी है? सेल्फ बॉर्डर, उसको स्वयंभू रमण इसीलिए कहते हैं। वो अपने आप में उस मर्यादा में रहता है, उसको कोई जगती नहीं है, वहां कोई बॉर्डर वॉल नहीं है, कंपाउंड वॉल नहीं, जगती नहीं, अपने आप में वो स्थित है। परमात्मा का ज्ञान भी किसी बाहरी वस्तुओं से सापेक्ष नहीं, वो भीतर में प्रकट ऐसा प्रकाश है। जैसे प्रकाश के लिए वस्तु की जरूरत नहीं होती है। फॉर लाइट देयर इज नॉट नीड ऑफ एनीथिंग। प्रकाश अपने आप में रह सकता है, उसको कोई वस्तु होनी चाहिए जरूरी नहीं है। वस्तु है तो प्रकाशित करेगा, नहीं तो प्रकाश सेल्फ अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वैसे ही परमात्मा का ज्ञान है। वो ज्ञान उनका अपने आप में रमण करना। हमेशा ध्यान रखना, हमारा ज्ञान जो है ना, वो कैसा है?
औरों को बांटने और औरों को बताने का है। या तो हम अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हैं या हम अपना ज्ञान बांटते रहते हैं बिना मांगे। हम अपने सुझाव, हम अपनी सलाहें देते रहते हैं। परमात्मा का ज्ञान वैसा नहीं। और वास्तव में ज्ञान जो होता है ना, जो ज्ञान है, जो वास्तव में ज्ञान है, ट्रूली नोइंग, वो है अपने आप में आनंदित होना। वो समझ जाता है व्हाट इज देयर, बस वो ज्ञान। ज्ञान होता है अपने आप में रमण करना। हमने पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान को देखा, उनका सारा ज्ञान वैसा ही था, सेल्फ एंजॉइंग, अपने आप में आनंद लेना। वो स्वयं में आनंद लेते थे, फिर उनके आनंद में हम भी सम्मिलित होते थे। गुरुदेव ने हमको जितने भजन सिखाए वो उन्होंने कहीं से याद नहीं किया हमको सिखाने के लिए, या कहीं किताबों में नहीं पढ़े। उनके जब प्रवचन होते, प्रवचन में या ऐसे ही जब कोई चर्चा चलती, उनको कुछ पंक्तियां याद आ जाती। उनको सैकड़ों गीत याद थे। कोई गीत याद आ जाता, हम लोगों को रात में वो सिखाते थे। वो बोलते, हम लोग पीछे बोलते जाते थे। वो स्वयं में उसका आनंद लेते थे, हर चीज का। अगर वो खा रहे तो औरों को नहीं बता रहे मैं ये खा रहा, वो खा रहे तो उस भोजन का, उस वस्तु का स्वयं आनंद कर रहे। ज्ञान जो स्वयं को आनंद देने वाला हो, वो वास्तव में ज्ञान है। जहां ज्ञान प्रदर्शन की वस्तु बन जाता है, टू एग्जिबिट और टू सजेस्ट, प्रदर्शन या बांटने वाला ज्ञान कई बार हमारे लिए, औरों के लिए भी कष्ट का कारण बनता है। क्योंकि आपने ज्ञान प्रदर्शित किया, सामने वाले को उसकी कद्र नहीं है, तो आपके मन में क्या हो जाएगा, ओ हो मैं इतो चोखो कह रही हो, मारो कोई होने इसको नहीं। और आपने ज्ञान बांटा, सामने वाले को उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने बांटा, प्रभाव ना तो ले लेगा आदमी खुशी खुशी। ज्ञान को तो बड़े ही मुश्किल से ले पाता है। आपने बांट दिया, सामने वाले ने नहीं लिया, उसमें दुख। और आपने बांट दिया, सामने वाले ने कह दिया गए तो हमारे माथे मार दिया। बांटने वाला, प्रदर्शन करने वाला ज्ञान हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है, लेकिन जो अपने आप को आनंद देने वाला ज्ञान है, वो हमारे लिए भी और समस्त संसार के लिए भी आनंद का कारण होता है। परमात्मा का ज्ञान ऐसे ही था। उनको स्वयं को भी आनंद देने वाला था, वो स्वयं उस कारण आनंद में थे। और जब उस ज्ञान की किरणें चारों ओर फैलती थी तो सभी को आनंद होता था। जैसे सूर्य अपने आप में प्रकाशित है, और जैसे ही वह धरती पर अपनी किरणें फैलाता है, यहां का हर पदार्थ प्रकाशित होता है। वैसे परमात्मा स्वयं ज्ञानमय, आनंदमय, स्वयंभू रमण समूह, इसलिए अक्षय, एंडलेस। बता करके कितना बताओगे, बांट करके कितना बांटोगे, दे करके कितना दोगे। मैं प्रवचन दूंगा, कितनी देर दूंगा, आप सुनोगे, कितनी देर सुनोगे। ये सारा एंडलेस, ये सारा एंडिंग है, वो एंडलेस, क्योंकि वो अपने आप में है, इसलिए एंडलेस है। जहां औरों का संबंध आता है, वहां कहीं ना कहीं उसको लिमिटेशंस आ जाते हैं। घर का व्यक्ति हो, चाहे वो पिताजी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो पोता है, चाहे माताजी है, चाहे बहूजी है, चाहे पोती है,
घर की व्यक्ति है, बेटी है, कोई भी है, और वो घर की व्यक्ति घर में कब तक रहेगी, कितने दिन रहेगी? आप अपने घर में कितने दिन रहते हो? घर में कितने दिन रहते हो? घर में ही रहते, बाहर कभी कभार जाते। और आपके घर में बाहर का व्यक्ति आ जाए तो कितने दिन रहता है? वो आपके घर में रह जाए तो दोनों को परेशानी। तो घर का व्यक्ति घर में कभी भी रह सकता है, काफी समय तक, टिल एंड, अंत समय तक घर में रह सकता है। परमात्मा का ज्ञान वैसे ही था, अपने भीतर वाला था, बाहर का नहीं था, बाहर से अपेक्षित नहीं था। हमारा बाहर से आया हुआ, बाहर देने के लिए किया हुआ ज्ञान, फिर वो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाते हैं, नहीं ये तो मुझे नहीं पता। परमात्मा का वो अक्षय ज्ञान, प्रज्ञा से वो अक्षय सागर की तरह। प्रज्ञा कैसी होती है? मैंने बताया, जहां सूक्ष्म सूक्ष्म बातों का एक तरह से उसको बोध होता है, समझ होती है। कहते एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में कई मशीनें चलती थी, सारा ऑटो सिस्टम था, अपने आप चलने वाली मशीनें थी। एक के साथ दूसरी जुड़ी, दूसरे के साथ तीसरी, तीसरे के साथ चौथी, ऐसी कई मशीनें जुड़ी हुई थी। किसी मशीन में कुछ खराबी आ गई, सारी मशीनें बंद। हमने देखा है कई जगह, हमारा अलग अलग फैक्ट्रियों में जाने का मौका पड़ा, तो वहां हमने देखा है कि अगर एक धागा भी ना उल्टा सीधा चला गया तो मशीन बंद हो जाती है। इतना सा भी प्रोडक्ट अगर कहीं फॉल्टी आ गया तो सारा सिस्टम लॉक हो जाता है, मशीनें बंद पड़ गई। काफी कोशिश की, कंपनी में जो वर्कर्स थे, वहां के मैनेजर थे, नहीं हो पाया। कंपनी वाले को फोन करके उनके मैकेनिक को बुलाया गया। कंपनी का जो ऑथराइज मैकेनिक था आया, उसने सारी मशीनें देखी, और मशीनें देखने के बाद एक जो मशीन थी बीच में, उस मशीन के वहां जाकर के उसके पास हैमर था, हथौड़ा था छोटा, उस हैमर से एक पार्ट के वहां पर 3-4 बार आघात किया, उसको ठोका, और फिर बटन ऑन किया, मशीनें चालू हो गई, धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैकेनिक गया और जाकर के उसने अपना बिल उनके पास रखा। 1000 रुपए बिल बना था उस जमाने में, अब तो लाख में बात होती है। उन्होंने कहा भाई इतना सा तूने हैमर से ठोक दिया, उसका 1000 रुपये। बोले नहीं, उसका तो 1 रुपया है, 999 रुपए कहां ठोकना है उसके। प्रज्ञा वो होती है, कौन सा पॉइंट प्रेस करना है, किस पॉइंट को कितना प्रेस करना है, ये प्रज्ञा। और परमात्मा ऐसे प्रज्ञा के अक्षय सागर, महान उदधि के संग अपार, और ऐसा होने के बावजूद भी अनाइले, निर्मल, व्याकुलता रहित। समुद्र में बहुत उथल पुथल चलती है, भयंकर उथल पुथल चलती है, सतह पर कुछ नहीं दिखाई देती, पर भयंकर उथल पुथल अंदर चलती रहती है। कभी उसके अंदर आने जाने वाले कई प्रकार के बड़े बड़े प्राणियों के कारण, कुछ अलग अलग कारणों से उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन परमात्मा अव्याकुल थे, कोई बेचैनी नहीं, कोई आतुरता नहीं। क्यों? क्योंकि अकसाई, कषाय सारे नष्ट हो गए थे। ध्यान रखना, हमारी बेचैनी, हमारी तकलीफ, हमारी व्याकुलता का मूल कारण हमारी कषाय है।
जब तक कषाय मौजूद है तब तक हमारे भीतर में वो उथल पुथल चलती रहती है। हमारी वे कषाय हमको कहीं ना कहीं अंदर से इसको इंग्लिश में कहते बेसिक इंस्टिंक्ट्स, कुछ हमारी अंतर्वृत्तियां जो संस्कार रूप में हमारे साथ है, जन्मों जन्म से हमको जिसका अभ्यास है, वे कषाय हमको व्याकुल बनाए। परमात्मा ने उन कषायों को नष्ट किया। हम स्मरण करते, स्तवन करते, इसीलिए करते। परमात्मा की भक्ति इसीलिए करना है कि कहीं ना कहीं तो हमारी वो कषाय मंद पड़े। मंद भी हो जाए तो भी हमारे लिए तो बहुत है। क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए तो फिर तो वितरागता ही प्रकट होगी। लक्ष्य वही है, लेकिन हमारी यात्रा भी तो उसी तरह से होनी चाहिए। हमने भले ही लक्ष्य बना लिया कि मुझे वितराग बनना है, महावीर बनना है, मुझे वीर बनना है, हमने ये भावना भाई, लेकिन कब ये सफल कैसे होगी? वी हैव टू डू एफर्ट्स। हमको कुछ पुरुषार्थ करना होगा और वो पुरुषार्थ अपने कषायों पर प्रक्रिया का करना। वी हैव टू लो, वी हैव टू स्लो। हमको उनको धीमा करना होगा, उनको कम करना होगा। कषायों की बहुत तेज आंच है, तेज आंधी है। वो आंधी हमको व्याकुल बनाए हुए है। परमात्मा अनाइले अनातुर, स्वस्थ, शांत, गंभीर, क्योंकि कषाय नहीं। और कषाय नहीं है इसीलिए वो मुक्त हो गए। सारी ग्रंथियों से रहित हो गए, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। हमको बांधे रखती कषाय, वही तो हमको चिपका के रखती है। दैट इज द ग्लू, दैट इज द एडहेसिव। हमको चिपकाने वाला तत्व वो है कषाय। कषाय निकल गई तो मुक्त है, वी आर फ्री, अंतर से मुक्त हो जाते हैं। सक्केव देवा ही वही चुई। और जो कषाय रहित है, स्वस्थ है, मुक्त है, वो उस देवाधिपति की तरह द्युतिमान है, तेजस्वी है, कांतिमान है, इंद्र के समान। वो इंद्र की जो उपमा है, परमात्मा के सामर्थ्य का सूचक, वो इतने ताकतवर है। वही मंद कषाय रख सकता है। आप ये समझ लेना, जो पतला बर्तन होता है ना, उसको यदि आप आंच पर चढ़ाओ तो वो जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जो कमजोर होता है ना, वो जल्दी आवेश में आ जाता है। जो समर्थ है, कितना भी कुछ करो, उनकी गंभीरता को छीन नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है कोई। हम परमात्मा का स्तवन इसीलिए कर रहे हैं कि वो परमात्मा इतने ही मजबूत थे, समर्थ थे और इसलिए तेजस्वी थे। तो ऐसे परमात्मा ज्ञात पुत्र वर्धमान महावीर का स्तवन आज 8वीं गाथा के माध्यम से संपूर्ण साधना के अंतर्गत आप हम सभी ने किया। ये गाथा परीक्षा में सफलता, सम्मान की प्राप्ति कराने वाली है, ऐसा अनुभवियों का कथन है। आप हम सभी ने जो यहाँ पर परमात्मा की भक्ति की, वो परमात्मा की भक्ति हमें हर तरह से समर्थ बनाए, मजबूत बनाए, हमारी बेचैनियों को दूर करके हमारे जीवन में स्वस्थता प्रदान करे, हमारी कूप मंडूक वृत्ति को थोड़ा सा क्यों न हो विशालता प्रदान करे। हम थोड़े थोड़े में सिमटे हुए,
कूपमंडूक है। बस उन्हीं दायरों में हम हो हम उसी में उलझे हुए हैं। ये कूपमंडूक वृत्ति को दूर करने वाला ये समुद्र का ऐसा उपमान परमात्मा के लिए दिया हुआ, हमारी कूपमंडूक वृत्ति दूर हो, हम संसार की विशालता को समझे, अपने अस्तित्व को, अपने इसमें स्थान को समझे और अपने जीवन में हम आगे से आगे बड़े लक्ष्य लेकर के बढ़ते रहने। मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो ध्यानम नमो सर्वसाहनम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।